तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमारे पास केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है ना। अब इसका आपको फार्मूला लिखना है और फार्मूला लिख के इसको बैलेंस करना है ना। तो हम लोग सबसे पहले बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे। क्या होता है इसका फार्मूला? BaCl2। और यहाँ पर क्या है? एल्यूमिनियम। अब इसे मान लीजिए आपको इसका फार्मूला नहीं पता है, तो आपको इतना पता है कि एल्यूमिनियम जो होता है इस पर प्लस में 3 चार्ज होता है, और जो सल्फेट होता है हमारा SO4 इस पर 2 चार्ज होता है, माइनस में। तो इसकी जो वैलेंसी यानी संयोजकता होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। इसकी कितनी होगी? 2 होगी। फार्मूला लिखने का नियम क्या होता है? इसका मल्टीप्लाई इस 2 में कर लो तो Al2 हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो SO4 होल थ्राइस, तो बन गया ना Al2SO4 होल थ्राइस। ये हमारा क्या हो गया? एक फार्मूला हो गया। अब हमको क्या करना है? एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको लिख दो Al2SO4 होल थ्राइस। दोनों फार्मूला हो गया। क्या देता है हमको? बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट का फार्मूला पता है BaSO4, क्योंकि इस पर दोनों पर 2 चार्ज होता है, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम पर 3 होता है, क्लोरीन पर 1 होता है, AlCl3। अब क्या करना है हमको? इसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग लिख लो, यहाँ पर बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, और क्या है? सल्फर है, ऑक्सीजन। इतना चीजें इसमें है। इस तरफ भी वही सेम टू सेम है, बेरियम होगा, क्लोरीन होगा, एल्यूमिनियम होगा, सल्फर होगा और ऑक्सीजन होगा। इतना चीज यहाँ भी है। अब क्या होगा? तो आप कहोगे सबसे पहले हम धातु को बैलेंस करेंगे। धातु में 2 है, एक बेरियम है और एक एल्यूमिनियम है। बेरियम है और एल्यूमिनियम है। तो बेरियम कितना है यहाँ पर? 1 है। इधर देखो बेरियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 2। यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 3। एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पर? 2 है। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है? 1। अब यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 2 है, तो आप कहोगे कि 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दे कितना होगा? 2 हो जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर हमको 2 लगाना पड़ेगा, तो लगा दिया हमने। आओ फिर चेक करो, बेरियम 1 था, अभी भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सही है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्लोरीन देखो 3 पहले से था, 2 और आ गया, कितना हुआ? 3 2 5 होगा, 6 होगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पर अगर 6 आया है और यहाँ पर कितना है? 2 ही है, तो हम इसको भी बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे? 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 लिख दो, हो गया ना 6। एल्यूमिनियम क्लोरीन भी 6 हो गया। बट अब क्या होगा? जो हमारा बेरियम था वो बदल जाएगा। देखो यहाँ पर पहले 1 था ना, अब कितना हो गया? 3 हो गया। और यहाँ पर कितना है? 1 है, तो इसको भी 3 करो, कैसे होगा? ये कितने से गुणा का होगा? 3 से गुणा होगा, तो 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। अब आप चेक कर लीजिए, देखो पूरा बैलेंस हो गया होगा। चेक करो, बेरियम 3, यहाँ भी बेरियम 3, क्लोरीन 3 दूनी 6, क्लोरीन यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम कितना है? 2। सल्फेट हमारा जो है, सल्फर जो है हमारा, वो यहाँ पर 3 है, सल्फर यहाँ पर कितना है हमारा? 3 है। ऑक्सीजन 4 तिहाई 12 है ऑक्सीजन, और 4 तिहाई यहाँ पर 12 हो गया, तो यानी यहाँ भी 12 हो गया। बैलेंस हो गया, कह सकता हूँ, हर जगह बराबर हो गया। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 लगा दोगे तो आपका ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। ये हमारा सवाल था, मतलब आपको इसका नाम भी लिखना था, उसके साथ साथ इसको बैलेंस भी करना था। आया समझ में ना? आया सबको? ठीक है।